हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, कैनवा मास्टरी कोर्स के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पेजेस के बारे में। देखिए, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं कैनवा पर, तो सिंपल सा अप्रोच क्या होता है हमारा, जो अभी तक हमने देखा भी है कि हम यूजुअली जब भी लॉगिन करते हैं तो कैनवा के होम स्क्रीन पर होते हैं, जो कि ये है। यहाँ पर हमारा ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है और यहाँ पर कोई भी हम एक साइज़ लेते हैं। यहाँ से मान लीजिए कोई इंस्टाग्राम पोस्ट लेना है, स्टोरी लेना है, यानी कोई भी एक साइज़ लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें डिज़ाइन बनाना होता है, या डिज़ाइन के अकॉर्डिंग साइज़ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमें इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है, तो ये इसका साइज़ है 1080 इंटू 1080 पिक्सल। इसको हमने क्लिक किया, तो अब ये क्या है, ये एक डिज़ाइन बन रहा है, ये एक डिज़ाइन ओपन हो रहा है, एक नया डिज़ाइन हमने क्रिएट किया है। और इसके अंदर जब हम काम करते हैं तो वो काम करते हैं पेजेस पर। तो ये सामने जो आपको दिख रहा है पूरा वाइट कलर का, जिसके चारों तरफ ब्लू कलर की एक बॉर्डर है, ये एक पेज है। ऐसे आप इस पर्टिकुलर डिज़ाइन के अंडर, इसी डिज़ाइन के अंडर अप टू 100 पेजेस तक बना सकते हैं। ये पेज 1 है। अगर आपको नया पेज ऐड करना है तो यहाँ से या तो आप ऐड पेज पर क्लिक कर दीजिए, या फिर यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए अब हुआ क्या, ये क्या है, पेज 2। ऊपर वाला क्या था, पेज 1। अगर मैं ऊपर स्क्रॉल करूं, ये है पेज 1 और ये है पेज 2। तो यहाँ पर 2 पेज बन गए। ऐसे ही मैं अगर प्लस आइकन पे क्लिक करूं तो मैं ऐसे ही मल्टीपल और पेजेस बना सकता हूं, सेम डिज़ाइन सेम थ्रेड के अंदर। मुझे बार बार बैक जाके हर बार इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक करके एक नया डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे अप टू 100 पेजेस तक ऐड कर सकता हूँ और हर पेज पे एक अलग डिज़ाइन, जो भी मुझे टेस्ट करना है, बनाना है, वो बना सकता हूँ। और हर डिज़ाइन को इंडिविजुअली मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल कि मैं पेज 1 पर एक अलग डिज़ाइन रखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है, अभी एग्जांपल लेते हैं, मैंने इस पर ये रख दिया। पेज 2 पर मैं कोई और डिज़ाइन लेना चाहता हूँ, कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये दोनों बिल्कुल अलग डिज़ाइन है और सिमिलर होते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 अलग अलग पेजेस हैं, 2 अलग अलग पेजेस पे कुछ कंटेंट है। अब मान लेते हैं कि मुझे सिर्फ फर्स्ट पेज डाउनलोड करना है, यानी फर्स्ट पेज पर जो डिज़ाइन है उसको डाउनलोड करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ। यहाँ से शेयर के बटन पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड करूँगा। यहाँ पे जिस भी फॉर्मेट में मुझे करना है, PNG, JPG, जिस भी फॉर्मेट में करना है उसको सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पर देखो अब आ गया है सेलेक्ट पेजेस। बाय डिफ़ॉल्ट दोनों सारे पेज सेलेक्ट होंगे, 2, 3, 4, 5 जितने भी होंगे बाय डिफ़ॉल्ट सब होंगे। बट आपको ऑल पेजेस अगर करने हैं तो आप इसको टिक मार्क करेंगे तो सारे पेजेस सेलेक्ट होंगे। और अगर आपको स्पेसिफिक पेज करना है, जैसे मेरे केस में मुझे सिर्फ पेज 1 करना है, तो मैं ऑल पेजेस को तो अनचेक कर दूंगा और जो पेज डाउनलोड करना है पेज 1, उस पर क्लिक करके डन कर दूंगा। और यहाँ से डाउनलोड करके सिर्फ उसी पेज को जो मुझे इंस्टॉल करना है, सिर्फ यूज़ करना है, उसी को मैं डाउनलोड कर लूँगा। तो यहाँ पर सिर्फ पेज 1 डाउनलोड हुआ है, पेज 2 नहीं हुआ है। इसी तरह से पेज 2 को करना है तो पेज 2 को भी मैं इंडिविजुअली डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यानी अप टू 100 पेजेस, अप टू 100 डिज़ाइन आप एक ही थ्रेड में बना सकते हैं। तो आपको बार बार एक नया डिज़ाइन क्रिएट करने की या एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने बहुत सारे पेज क्रिएट कर लिए, जैसे यहाँ पर मैं 2 की जगह और पेज क्रिएट कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हर पेज के ऊपर जब भी आप एक से ज़्यादा पेज आपके पास होंगे तो इस तरह के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर पेज नंबर, तो ये पेज 1 है तो पेज 1, उसके आगे एक टाइटल। आप हर पेज को एक अलग टाइटल दे सकते हैं, जिससे कि जब आप डाउनलोड करें तो, क्योंकि बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पर अभी इस फाइल का नाम है अनटाइटल्ड डिज़ाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल डिज़ाइन का नाम अनटाइटल्ड डिज़ाइन है। तो मान लेते हैं कि मैं इस पूरे थ्रेड का, जितने भी पेजेस बनेंगे, इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। अब अगर मैं डाउनलोड करूँगा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर डाउनलोड करूँगा कोई भी पेज, चाहे वो फर्स्ट है, सेकेंड है, तो उसका जो नाम आएगा वो आएगा फर्स्ट, क्योंकि मैंने डिज़ाइन का नाम क्या दिया हुआ है, फर्स्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या आया, first.png। फिर मैं जाके इसको रीनेम करूँ, ये बहुत हैक्टिक प्रोसेस है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ही पेज का नाम दे दूँगा। तो इसका नाम दे दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डिज़ाइन, मतलब जो भी आपको देना है याद रखने के लिए, आपके पर्पज़ के लिए। और सेकेंड का दे दिया मैंने सेकेंड डिज़ाइन। तो सेकेंड को मैंने नाम दे दिया सेकेंड डिज़ाइन। अब ये काम कब करेगा, काम ये तब करेगा जब आप सारे पेजेस डाउनलोड करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप सारे पेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया और दोनों पेजेस को कर लेता हूँ ऑल पेजेस। तो इस बार अब आपके पास जिप फाइल डाउनलोड होगी, एक इंडिविजुअल डिज़ाइन नहीं, जिप फाइल डाउनलोड होगा।
और इसको अगर मैं ओपन करूँ यहाँ से शो इन फाइंडर, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जब मैंने इस फोल्डर को ओपन किया, जो डाउनलोड हुआ था जिप फाइल थी, उसको अनजिप किया और ओपन किया, तो यहाँ पर आप देखोगे कि पहले डिज़ाइन का नाम जो मैंने दिया था यहाँ से फर्स्ट डिज़ाइन, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने यहाँ पे नाम दिया था फर्स्ट डिज़ाइन वो आया है, ठीक है, और सेकंड का जो नाम दिया था सेकंड डिज़ाइन वो आया है। तो यहाँ पर जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपको ईजी रहता है अपने डिज़ाइंस को ढूंढने के लिए कि कौन से पेज का जो आपने नाम दिया था वो पेज नाम आपको दिखेगा, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से डिज़ाइन में आपने क्या किया था। इसके बाद बाकी ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ पे नंबर, इसके बाद नेम, यहाँ पे 2 एरो दिख रहे हैं, मूव अप क्योंकि ये सबसे ऊपर है तो और ऊपर नहीं जा सकता, पर ये मूव डाउन नीचे जा सकता है। हो सकता है आपको ऑर्डर चेंज करना हो, आपको चाहिए कि ये सबसे पहले मुझे ये पोस्ट ना दिखे या डिज़ाइन ना दिखे, मुझे ये नीचे वाला दिखे, तो आप इसको तो नीचे भेज दीजिए मूव डाउन, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा वाला है, क्योंकि हमारे पास 2 ही हैं अभी इस वक्त, तो नीचे वाला जो है वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। तो अब पेज 1 क्या बन गया, सेकंड डिज़ाइन जो फाइल का नाम था वो पेज 1 बन गया, और यहाँ से ये जो दूसरा डिज़ाइन था वो पेज 2 बन गया। नाम सेम रहेगा, नाम मतलब जो फाइल का दिया था वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ऑर्डर चेंज हो जाएगा कि पेज 1 की पोजीशन पे अब दूसरा आ गया और पेज 1 जो है वो नीचे चला गया, क्योंकि हो सकता है आपको जब भी ओपन करना है आपको सबसे पहले यही देखना है। इसी तरह से आप नीचे वाले को वापस मूव अप कर सकते हैं, तो ये वापस ऑर्डर चेंज हो जाएगा। फाइल नेम सेम रहेगा जो उनका ओरिजिनल फाइल नेम था, बट ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आता है लॉक पेज। लॉक पेज का मतलब है कि अब आप इसको छेड़ नहीं सकते, आप मूव तो कर सकते हैं लेकिन छेड़ना मतलब अब इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, सब लॉक हो गए हैं। अब आप किसी को भी मूव नहीं कर सकते, किसी को भी एडिट नहीं कर सकते, बिल्कुल लॉक हो चुका है। लॉक क्यों करते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत ध्यान से, बहुत ही मेहनत करके प्रोजेक्ट बनाया है, हर चीज़ को बहुत ही एक्यूरेटली प्लेस किया है, बट कई बार काम करते करते कर्सर इधर उधर हो जाए या क्लिक हो जाए तो आपका वो पूरी पोजीशनिंग हिल सकती है। तो उस केस में मेक श्योर करने के लिए कि सब कुछ अपनी जगह पे है, आप डिज़ाइन को, पूरे पेज को लॉक कर सकते हैं। तो इसके अंदर का कोई भी पेज, जैसे अगर मैं नीचे वाले की बात करूँ तो देखो यहाँ पे तो ये शिफ्ट हो रहा है, मूव हो रहा है, लेकिन अगर इसको भी अब मैं लॉक कर दूँ तो अब मैं इसको नहीं कर सकता। इसको क्या, किसी भी एलिमेंट को, सब लॉक है, देखो हर इसके यहाँ पर लॉक का सिंबल आ रहा है कि आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते, इसको आप मूव नहीं कर सकते, लॉक है सब कुछ। तो सारे एलिमेंट्स को लॉक करने के लिए एक एक करने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरे पेज को लॉक करेंगे या पूरे पेज को अनलॉक करेंगे। आप इंडिविजुअल पेज को, इंडिविजुअल एलिमेंट को भी लॉक कर सकते हैं। जैसे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से लॉक कर दिया, तो अब सिर्फ ये एलिमेंट नहीं हिलेगा, बाकी एलिमेंट हिल सकते हैं या बाकी एलिमेंट मूव हो सकते हैं। तो ये लॉक वाला फीचर आप एलिमेंट पे या फिर पूरे पेज पर लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं डुप्लीकेट। अगर आपको सेम डिज़ाइन बिल्कुल डुप्लीकेट करना है तो उस पर क्लिक कर दो, तो सेम डिज़ाइन एज इट इज़ आ जाएगा। ये तब काम आएगा जब आपको टेस्ट करके देखना है कि एक डिज़ाइन में तो ये अच्छा लग रहा है, अब मान लो दूसरे डिज़ाइन में हो सकता है कि आपको हैप्पी न्यू ईयर जो है वो यहाँ की जगह यहाँ रखना हो, बाकी सब कुछ सेम, बस इतना सा टेस्ट करना है, या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, बट एज इट इज़ डिज़ाइन को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। देन उसके बाद ऑप्शन है डिलीट का, ठीक है। फर्स्ट जो ऑर्डर होगा उसको आप कभी भी डिलीट नहीं कर सकते, फर्स्ट पेज जो होगा उसको कभी भी आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन आप सेकंड को कर सकते हैं, थर्ड को कर सकते हैं, या और भी जितने पेजेस हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। फर्स्ट वाले को, जो फर्स्ट रहेगा, क्योंकि एक पेज रहना कंपलसरी है और वो फर्स्ट वाला ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ से इसको डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये पेज डिलीट हो जाएगा, यहाँ से इसको करेंगे डिलीट हो जाएगा, पर फर्स्ट वाला डिलीट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगेन वही ऑप्शन, ऐड पेज करना है, यहाँ से कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल करके नीचे कर सकते हैं। ये बटन क्या करेगा, सबसे लास्ट में जो भी, जैसे पेज टू लास्ट है, इसके बाद यहाँ करेगा। लेकिन अगर आप इसके बाद ऐड करना चाहते हैं पेज 1 के बाद, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बीच में ऐड कर देगा ही। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अब इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कमेंट का। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आप टीम में काम करेंगे कैनवा पे, मैं आगे बताऊंगा कैसे करेंगे, शेयर के ऑप्शन का ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो जब आप टीम में काम करेंगे तो हो सकता है कि आप डिज़ाइनर हैं, आप बना रहे हैं और कोई उसको अप्रूव कर रहा है, रिव्यू कर रहा है या देख रहा है, तो उस केस में वो जो पर्सन है या आप खुद भी जो है वो कॉमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने क्लिक किया, आपने कॉमेंट ऐड कर दिया कि फॉर एग्जाम्पल इस पर तो कुछ नहीं है, ऊपर वाले पे चलते हैं, आपने कॉमेंट ऐड कर दिया कि ऐड ईयर ऑल्सो इन दिस डिज़ाइन, कि भाई 2023 कहीं लिखा हुआ नहीं है, आप उसको ऐड करो, तो आपने कर दिया।
अब कोई और टीम मेंबर ने ऐड किया, अब आप इस पर रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि यहाँ पे 2023 ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2023 यहाँ से ले लेता हूँ मैं, एज अ ग्राफिक ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं अभी के लिए। लॉक है, इसको अनलॉक कर देते हैं, और 2023 जो है वो मैंने यहाँ रख दिया और थोड़ा सा छोटा कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया, तो जो टास्क बोला गया था वो मैंने कर दिया। तो मैंने यहाँ से तो इसको या तो रिजॉल्व कर दूंगा कि मैंने जो था क्वेरी वो कर दिया, या फिर इस पर रिप्लाई कर दूंगा इट इज़ डन, रिप्लाई। तो इसके रिप्लाई में ये चला गया। अब क्योंकि मैं अभी सेम ही यूज़र हूँ तो उस रिप्लाई में जा नहीं रहा है, लेकिन जब मल्टीपल यूज़र होंगे तो रिप्लाई में चला जाएगा। या इसको मैं अपना एडिट कर सकता हूँ और दूसरे को किया हुआ उसको रिजॉल्व कर सकता हूँ, तो कॉमेंट रिजॉल्व। तो इस तरह से कॉमेंट आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑप्शन नीचे देखेंगे पेजेस में, तो यहाँ पे नोट्स है। अगर आपको कुछ ऐड करना है, नोट्स विल बी डिस्प्लेड इन प्रेजेंटर व्यू। नोट्स मतलब कि जब आप प्रेजेंट करेंगे इसको तब नोट्स आपको दिखाई देंगे। जैसे आपने कुछ भी लिखा, कि आपने लिखा हेलो, ठीक है। अब इसको मैं प्रेजेंट करता हूँ, शेयर, एंड यहाँ से मैं इसको प्रेजेंट कर देता हूँ। तो डाउनलोड की जगह मोर पे क्लिक करते हैं, एंड देन प्रेजेंट फुल स्क्रीन, और प्रेजेंटर व्यू कर देते हैं पहले। तो प्रेजेंटर में राइट साइड में नोट्स दिखेंगे और फुल स्क्रीन में नोट्स नहीं दिखेंगे। नोट्स मतलब जैसे आप कुछ स्लाइड लिख रहे, स्लाइड आपने यहाँ पे दिखाई, तो अब आप चाहते हैं कि आपको कुछ रीड करने को भी मिले या कुछ पॉइंट्स लिखना चाहते हैं, तो प्रेजेंटर व्यू में वो आपको पॉइंट्स यहाँ पे राइट साइड में मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट किया, तो देखो ऑडियंस व्यू, यहाँ पे नेक्स्ट पे किया, तो यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन पे जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको नोट्स दिखेंगे, ऑडियंस को नोट्स नहीं दिखेंगे। तो यहाँ से नोट्स ऐड कर सकते हैं। पेजेस 1 ऑफ 4 टोटल बता देगा कि अभी आप कौन से पेज पर हैं और टोटल कितने हैं। ये जो फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जूम इन जूम आउट का है। कई बार आपको ऐसा होगा कि बहुत ही माइनर किसी एलिमेंट पे काम करना है, उस बहुत ही छोटी मतलब डिटेलिंग में काम करना है, तो आपको ये थोड़ा और इसको जूम इन करना होगा। तो यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो जूम इन करने का मतलब कुछ इस तरह से कि बिल्कुल डिटेल में काम करना है आपको। कोई जो एलिमेंट है वो बहुत छोटा है या बहुत ही ज़्यादा क्लोज उसको प्लेस करना है, तो उस केस में आप इतना जूम इन या जूम आउट, मान लो आपको 3-4 एलिमेंट ऐसे पेजेस एक साथ देखने हैं, तो आप इस तरह से जूम आउट कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये हमारे डे टू डे यूज़ में, क्योंकि हमें बहुत बार ऐसा होगा कि काफ़ी डिटेल में काम करना होगा या जूम इन थोड़ा बड़ा करके देखना है, तो जूम इन कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस दिखा रहा है, लेकिन एक बार में एक ग्रिड व्यू का मतलब है टोटल 4 पेज कुछ इस तरह दिखाएगा, 1 2 3 4 इस तरह से सारे पेज दिखा देगा। तो अगर आपको पेज देखने हैं सारे एक साथ तो यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि कंपेयर कर पाएँ कि अच्छा फर्स्ट पेज पे ये था, सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब था। वापस नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं। फुल स्क्रीन करना है, फुल स्क्रीन के प्रेजेंटेशन मोड में, कि बस सिर्फ जो डिज़ाइन है वही दिखेगा, बाकी सब कुछ हाइड हो जाएंगे। इस पर बाहर आने के लिए बैक स्पेस दबाएं और आप एस्केप बटन दबा के वापस बाहर आ सकते हैं। क्वेश्चन मार्क हेल्प, इस पर क्लिक करेंगे तो कोई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हेल्प सेंटर पे आप विजिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है कैनवा के तो वो जा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं पेजेस के साथ। मैंने आपको सारे ऑप्शंस डिटेल में बताया, उनका यूज़ बताया, यूटिलाइजेशन बताया और करके भी दिखाया है कि कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।